सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई है यानी कल ही है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ओएमआर शीट कैसे भरनी है, सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है। नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई है यानी कल ही है और उसको लेकर आपके मन में जो थोड़े बहुत एक डर बने हुआ है उसे दूर करना जरूरी है, उस पर विजय पाना जरूरी है। अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, ये मान के चलिएगा आप अब तक बहुत अच्छा पढ़े हैं और आप बेहतर करके आएंगे, तो खुद पर विश्वास जरूर रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले आपको पता होनी चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनके बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, उन पर मैं प्रॉपरली प्रकाश डालूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप उसे ध्यान से सुनेंगे। तो भाई सबसे पहली बात, ओएमआर शीट कैसे भरनी है, सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, दोनों ही मुद्दों पर बात करेंगे। आप सबने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा, उसमें आपको सारी चीजें पता लग गई होंगी। आपके कौन सी शिफ्ट है, लैंग्वेज 1 कौन सी ऑफर की गई है, जैसे यहाँ इन गुड़िया की लैंग्वेज 1 हिंदी ऑफर है, लैंग्वेज 2 में इन्होंने संस्कृत को ऑफर किया है और ये सोशल स्टडीज की छात्रा है। एसएससी लिखा आया है, एसएससी सोशल साइंस लिखा आया है, ये एसएसटी के लिए ही सोशल साइंस है, घबराने की बात नहीं। और मैथ्स और साइंस के लिए एमएससी लिखा आया है, मैथ्स एंड साइंस। पेपर फर्स्ट आपका 2 बजे से लेकर आपका 4:30 बजे तक चलेगा, यहाँ पर ये आपको 2.5 घंटा मिलेगा। और सेकंड शिफ्ट इस बार भी पहले है, सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक रहेगी। 9:30 से लेकर आपकी 12 बजे तक ये जो 2.5 घंटा आपको मिल रहा है, इसका आपको सदुपयोग करना है, यानी 150 मिनट और 150 ही आपके क्वेश्चन है। रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है कि अगर आपका पेपर 2 बजे का है, आपसे कहा जा रहा है, तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है। और अगर आपका पेपर सुबह 9:30 बजे का है तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे है। तो ज़्यादा हौच पौच ना हो, समय से पहुंचिएगा क्योंकि अतिरिक्त प्रेशर नहीं रहेगा। गेट क्लोज कब हो जाएगा? 2 बजे जैसे ही पेपर शुरू होगा सेकंड शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट नहीं, इस बार तो आपका जो पेपर 1 है वो आपका सेकंड शिफ्ट में हो रहा है। तो पेपर 1 यानी 1 to 5 का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा वो 2 बजे से शुरू है और एग्जैक्ट 2 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। जो सेकंड पेपर है 6 to 8 वालों का, वो इस बार फर्स्ट शिफ्ट में है। तो शिफ्ट 1 का एग्जाम शुरू है 9:30 से और 12 बजे तक चलेगा और आपका भी गेट एग्जैक्ट 9:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ आपको एक चीज समझनी है कि भाई आपका एग्जाम की घंटी जैसे ही बजेगी तभी से आपका पेपर शुरू होने लगेगा और गेट बंद कर दिया जाएगा। तो 2 घंटे पहले बुलाया जा रहा है, आप 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए, उसको ध्यान से सुन लीजिए। तो कहा जा रहा है कि भैया देखिए, आपका फोटोग्राफ विजिबल होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। कैंडिडेट हैविंग एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर विजिबल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउ टू अपीयर इन सीटेट जुलाई 2024 इन एनी कंडीशन। यहाँ कहा गया है कि अगर किसी भी बच्चे का ये चीज देखने में आई कि उसके एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ नहीं है, सिग्नेचर विजिबल नहीं है, तो फिर उसे एडमिट नहीं करने दिया जाएगा, यानी बैठने नहीं दिया जाएगा। फर्दर प्लीज चेक द पर्टिकुलर्स एंड अदर डिटेल, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आपने भरा है, लैंग्वेज ऑफर्ड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, सभी को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि आपने जो भाषा भरी थी आपकी लैंग्वेज 1 में वही आपके में आई है, लैंग्वेज 2 में जो भाषा भरी थी वही आई है, जो आपने सेकंड पेपर में अपना सब्जेक्ट ऑप्ट किया था वही आया है, कहीं गलत तो नहीं आया है, ठीक साहब। और कहा जा रहा है अगर कार्ड में कुछ गड़बड़ है, इज नॉट मैचिंग विद द फाइनल कंफर्मेशन पेज, द कैंडिडेट में कम्युनिकेट द सेम टू सीटेट फॉर नेसेसरी करेक्शन इमीडिएटली। अगर आपकी डिटेल फॉर्म भरे हुए की और ये जो एडमिट कार्ड आया है इससे मैच नहीं कर रही है तो इमीडिएटली आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस बारे में सूचित करें और उनसे संपर्क साधें और सहयोग प्राप्त करें। इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस क्या हैं कैंडिडेट के लिए? कैंडिडेट को सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है जो एडमिट कार्ड में लिखे हैं। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट्स, यानी वही बात, 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजर
टाइम विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। गेट बंद होने का समय वही है जब से एग्जाम शुरू होगा, उसके बाद अगर कोई पहुंचता है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। समय से पहुंचिएगा, क्योंकि जब बच्चे अंदर बैठ जाते हैं तो रूम ढूंढने में भी टाइम लगता है। फिर कुछ आपका बेल बजने से पहले ही आपको जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी बहुत सारी करा ली जाती हैं। OMR शीट भरना, आपकी बुकलेट आपको दे दी जाती है, एक दो जगह सिग्नेचर होते हैं वो करा लिए जाते हैं, तो वो बेहतर रहेगा, आपको समय मिलेगा, वरना वो आपके एग्जाम के टाइम में से कटेगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट हिज और हर पर्टिकुलर्स इफ एनी। तो आप अपना ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएंगे, बॉल पेन लेकर जाएंगे। कैंडिडेट विदाउट हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड और ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ शेल नॉट बी अलाउ इन द एग्जामिनेशन सेंटर इन एनी सर्कमस्टेंस। तो आप अपना ओरिजिनल ये भी लेकर जाओगे, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाओगे ओरिजिनल वाला। इसके अलावा आप अपना एक फोटो ID प्रूफ भी लेकर जाओगे, इनके बगैर आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट साइनिंग द अटेंडेंस शीट। एग्जाम खत्म होने पर भी अटेंडेंस शीट भरनी है, उससे पहले बच्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो एग्जामिनेशन हॉल छोड़े। Candidate must follow the instruction strictly as mentioned in the information bulletin। सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। The admit card is issued provisionally to the candidate as per the information provided by him or her। बच्चे के एडमिट कार्ड में जो इंफॉर्मेशन उसने दी थी वही इसके अंदर शो की जा रही है। The eligibility of the candidate has not been verified by the board। हमने आपकी एलिजिबिलिटी चेक नहीं की है, ऐसा बोर्ड कह रहा है। The appointing authority recruiting agency will verify the same before appointment recruitment। तो अगर कोई बच्चा जिसने यहाँ भर दिया है कि मैं SSC दूंगा, लेकिन बाद में पता पड़े जब वो जॉब के लिए जाए तो उसको SSC वाला CTET नहीं देना था, मैथ्स और साइंस वाला देना था, तो इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, इनका ये कहना है। आपने जो पेपर भरने के लिए हमारे पास आवेदन भेजा, हमने उसके हिसाब से आपको एडमिट कार्ड भेजा है और आप पेपर दे रहे हैं। Qualifying the CTET would not confirm a right on any person for recruitment or employment। CTET पास होना आपकी जॉब की गारंटी नहीं है, आपको जॉब मिलेगी इसका कहना नहीं है, ये एक पड़ाव है, ये वाली बात है। The candidate are advised to visit their allotted examination center one day before the day of examination in order to confirm its location, distance, mode of transport etc। कह रहे हैं समझदारी इसी में होगी कि आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले यानी 6 तारीख में जो जगह आपको बोल रखी है वहां पहुंच जाएं, वहां जाकर देख लें कि यही स्कूल है, मेरे को कैसे आना है, ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या है, और बाहर आपकी रोल नंबर की एक चिट भी चुपकी रहती है जिसके माध्यम से आप देख लें क्या कि वो जो एक रेंज दे रखी है उसी के बीच में आपका रोल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि आप कंफर्म कर सकें कि इसी जगह पर इसी विद्यालय में आपको एग्जाम देने 7 तारीख को जाना है। द कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ये कह रहे हैं जिसको डायबिटीज वगैरह है, आर अलाउड टू कैरी इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। वो एग्जामिनेशन हॉल में आए, अपने मतलब ईटेबल्स लेकर आ सकते हैं, जैसे शुगर टैबलेट, चॉकलेट, कैंडी, फ्रूट्स, ये सब ला सकते हैं, ठीक है। और वो लेकिन जो लेके आएंगे ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में लाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, हर व्यक्ति देख सके। हाउएवर द फूड आइटम शैल बी केप्ट विद द इन्विजिलेटर, और अपना सामान इन्विजिलेटर को देंगे जो कि उस रूम में होगा, और जब वो मांगेंगे तो इन्विजिलेटर उन्हें वो हैंड ओवर कर देगा। द CTET यूनिट अपलोड CTET रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी है, बच्चे वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। अपने साथ क्या लेकर जाना है? एडमिट कार्ड लेकर जाएं, एक फोटो ID प्रूफ लेकर जाएं जिसमें आपका फोटो हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID कार्ड भी हो सकता है, पर उसमें मुखड़ा साफ दिख रहा हो आपका। बॉल पॉइंट पेन ब्लू या ब्लैक जो भी लेकर जाएं, अच्छी क्वालिटी का। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जा सकते हैं 500 ml की, कोई 2 ml का खंबा मत लेके चले जाना कि मैं तो पानी बहुत पीऊंगा। Only permitted item are allowed
परमिटेड आइटम्स ही अलाउड हैं, सेंटर रेस्पॉन्सिबल नहीं है आपके बाकी आइटम्स के लिए। ठीक है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है ये सुन लीजिए। आपको कोई मेटेलिक आइटम, किताब, नोट्स, आपका पेपर के मतलब वो जो फोटोकॉपी होती हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, गोल्ड, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट नहीं लेकर जाने, प्लास्टिक का पाउच नहीं लेके जाना, पेन लेके जाओ, निश्चित चीजें लेके जाओ। पेंसिल पाउच नहीं लेके जाना, पेंसिल, स्केल, लॉग, ठीक है, ये नहीं लेके जाना। टेबल, राइटिंग पैड, जो राइटिंग पैड होते हैं जिस पर लिखते हैं आप, वो नहीं लेके जाने। रबड़, कार्डबोर्ड की मैं तो तख्ते पे रख के लिखूंगी, नहीं अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉच, रिस्ट वॉच, घड़ी, चश्मा, हैंडबैग, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, आपके हेडफोन्स, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, फूड और बेवरेज, ये कुछ अलाउड नहीं है। बस निश्चित चीजें जो अलाउड हैं, पेन लेकर जाइए, आईडी प्रूफ लेकर जाइए, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेकर जाइए और अपना एडमिट कार्ड लेकर जाइए जो डाउनलोड किया है। ठीक है साहब, चुपचाप से पेपर देना है, बिना किसी दिक्कत के, बिना डिस्टरबेंस के। अगर मिसबिहेव किया तो अनफेयरनेस कैटेगरी में डालने का अधिकारी है आपका इन्विजिलेटर। इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं वो भी अपने में देख लें कि उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, उन्हें क्या क्या करना है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे कहा जा रहा है कि भैया द बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर ईच कैंडिडेट बिफोर एंटरिंग टू एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, तो आपके थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे। इन केस एनी कैंडिडेट एंटर्स द एग्जामिनेशन हॉल में बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस के पहुंच गया है तो भाई तुम्हारा करा धरा सब बर्बाद हो जाएगा। तो सुनिश्चित करें बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगी है या नहीं। Since the biometric authentication has been introduced at the examination center, so you are advised to reach the center well in time so as to save time loss in attempting your examination. समय पर पहुंचिएगा क्योंकि एक एक करके ही बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं 2 घंटे पहले पहुंचिएगा ताकि एग्जाम वाला समय बर्बाद ना हो। फिर कह रहे हैं इन केस यू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एट लास्ट मिनट यू मे लूज योर एग्जामिनेशन टाइम। लास्ट मिनट पे पहुंचोगे, अपना नुकसान। योर रेस्पॉन्स मे बी एनालाइज्ड विद अदर कैंडिडेट टू डिटेक्ट पैटर्न ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर।